अस्सलाम वालेकुम मेरे फेलो यूट्यूबर्स। मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ बैनर को बनाने का तरीक़ेकार कि कैसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी मर्ज़ी का बैनर लगा सकते हैं। बैनर बेसिकली एक बहुत मैंडेटरी रिक्वायरमेंट हो गई है आजकल ये कंपटीशन में, यानी कि आप अपने बैनर के ज़रिए अपने चैनल का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं कि आपका चैनल बेसिकली किस किस कंटेंट से रिलेट करता है। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए मुख्तलिफ़ स्किल्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको इस वक्त जो इस वीडियो के अंदर तरीक़ेकार बताऊंगा वो है कैनवा के ज़रिए आप कैसे अपना बैनर जो है वो बना सकते हैं। बहुत ही इजी तरीक़ेकार है, बहुत आसान तरीक़ेकार है। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं, मीन्स कि आपको कोई कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल फ्री में आप अपना एक बेहतरीन बैनर बना सकते हैं। बताऊंगा कि इसमें आप किस तरह से अपने लिंक्स, यानी कि जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह के लिंक्स हैं वो भी अपने बैनर के साथ लगा सकते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि वो किस तरह से करना है, वो भी होगा। और एक प्रॉपर तरीक़ेकार से हम बैनर बनाएंगे, यानी कि वो आप जब अपने चैनल के डैशबोर्ड पर लगाएंगे तो वो कहीं से आउट नहीं होगा और बिल्कुल प्रॉपर जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से वो बैनर बन जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप पर और देखते हैं किस तरह से ईज़िली और आसानी के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको ये सारी चीज़ें इसमें आगे बताने वाला हूँ। और इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपको जो है वो मिलती रहें। ठीक है, ये एक डेमो मैंने आपको एक बैनर दिखा रहा हूँ जो कि मेरे अपने चैनल का है। यहाँ पे तमाम चीज़ें आप देख लें एक तरह प्रॉपर तरीके से बनी हुई हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, डिफरेंट ऑप्शंस उसमें अवेलेबल हैं, लिंक्स सोशल मीडिया से रिलेटेड अवेलेबल हैं। हम सीधे चलते हैं कैनवा पर और यहाँ पर हम लिखेंगे यूट्यूब चैनल आर्ट। अच्छा, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ आर्ट्स ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाएंगे जो कि पेड भी हैं और अनपेड भी हैं। इसके अंदर आप जहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक बना हुआ है निशान ऑलरेडी, इस ये और डॉलर का साइन भी बना हुआ है, तो ये पेड है। ये आप यूज़ करेंगे, इसके लिए आपको पहले इसको परचेज़ करना पड़ेगा और दूसरे वाले जो है वो आप बिना परचेज़ के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ से अपना अपना एक बैनर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फ़ाइल में इसके अंदर ये रूलर्स का ऑप्शन होता है, इसको हमने ऑन करना होगा। ये हमारी आगे इसमें ज़रूरत पेश आएगी इसको इस्तेमाल की। तो ये यहीं से फ़ाइल से जाकर आप इसको रूलर्स के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ कर सकते हैं। ऑन करने के बाद एलिमेंट्स के ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ से हम एक बॉक्स उठा लेते हैं। ठीक है, इस बॉक्स को हमने सेट करना है, इसकी जो विड्थ और लेंथ चाहिए ना हमें, वो हाइट जो है वो 423 और विड्थ जो है वो 1546 चाहिए। हमने इसके ऊपर इसको सेट करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करना पड़ेगा सेटल, थोड़ा सा टाइम लेता है ये। ठीक है, इसमें परेशानी हो गई। इसका मकसद ये है बेसिकली करने का कि इसके ज़रिए आप वो एरिया डिफ़ाइन कर देते हैं जो कि आपके चैनल के ऊपर आपके बैनर पर शो होगा, जो कि मोबाइल पर भी मोबाइल पर एक 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 एरिया शो होता है। टीवी के ऊपर अगर देखता है तो वो उस पर अलग शो होता है इवन, और अगर कोई लैपटॉप पे देखता है तो वहाँ पर वो वो अलग इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करना है इसको, क्योंकि हर वीडियो हर पिक्चर आप अपने बैनर के ऊपर नहीं लगा सकते। उसके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है मेजरमेंट, जो मैंने आपको अभी बताई है। ये हमने सेट कर लिया है। एक और इसमें हम ऐड करेंगे बॉक्स, इसको इसी के बराबर बराबर जो है वो हम यहाँ पे बना देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा सा कि जो राइट और लेफ़्ट साइड की जो लेंथ है वो हम थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसको थोड़ा सा हमने लाइट कर लिया से ट्रांसपेरेंसी में जाकर। लाइट करने का मकसद ये है कि हमें ये दोनों अलग अलग दिखेंगे। इसके ज़रिए हमने जब इसमें हम रूलर्स लगाएंगे तो उसके ज़रिए ये मतलब एक लेफ़्ट राइट और अप एंड डाउन का जो एरिया वो अलग अलग डिफ़ाइन हो जाएगा। अभी देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ। ये रूलर्स लेकर आए हमने यहाँ से इसको एक, और ये आपको लेफ़्ट साइड और अप साइड से ही मिलेंगे, यानी कि बॉटम और राइट से आपको ये रूलर्स का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो वहाँ मत ढूंढिएगा। ठीक है, अक्सर परेशान होते हैं लोग कि ये नीचे से कहाँ से लेकर आए रूलर्स, तो ऐसा नहीं है। ये देख लें इसको गौर से। अब इस एरिया को हम अलग अलग मेजर कर लेंगे। ठीक है, एक और रूलर हम यहाँ पे सेट कर देते हैं।
अच्छा, अब हमने जो इतनी मेहनत करके ये बॉक्सेस लगाए हैं, इस बॉक्सेस का हमने फ़िलहाल कुछ नहीं करना है, इसको हम डिलीट कर देंगे। पहले हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमें ज़्यादा क्लियर विजिबल हो जाए। ठीक है, अब हम इसको जो है बॉक्सेस को डिलीट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि इसकी हमें अब मज़ीद रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने सिर्फ इसको लगाया इसलिए था कि हम ये पूरा एरिया डिफ़ाइन कर सकें। ये तमाम हो चुका है। अब इसका हम बैकग्राउंड सेट करेंगे। ठीक है, बैकग्राउंड का ऑप्शन है ये। यहाँ से अब हम अपनी मर्ज़ी के डिफरेंट बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। कलर्स भी दिए हुए हैं और इसके अलावा डिफरेंट और बैकग्राउंड्स भी अवेलेबल हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ इसमें जहाँ पे लोगो आ रहा होगा ना, वो बेसिकली पेड है, तो उसके लिए आपने अगर परचेज़ किया होगा कैनवा, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम इसमें से कोई एक बैकग्राउंड ले लेते हैं जो कि अनपेड आ रहा होगा। ठीक है, यही वाला जो मैंने अपने चैनल पे भी लगाया हुआ है वो मैंने यहाँ से ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपने चैनल का जो जो बेसिकली चैनल नेम है हम वो ऐड करेंगे। उसके लिए हम टेक्स्ट के ऑप्शन में जाएंगे। टेक्स्ट के ऑप्शन में भी अवेलेबल है हमारे पास डिफरेंट ऑलरेडी टेम्पलेट्स, डिफरेंट टेक्स्ट से रिलेटेड जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप और अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। नीचे जो है डिफरेंट फॉर्मेट में दिया हुआ है, यहाँ आप अपने पास से खुद से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम जो है इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ से ये वाला एक टेम्पलेट उठा लेते हैं। इसमें हमें नीचे वाले पोर्शन नहीं चाहिए, इसको हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हम अपने चैनल का नाम दे देंगे, लर्निंग एंड अर्निंग। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो डेफिनेट तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से आप इसको इसकी लेंथ को, इसके जो फॉन्ट है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, और डायरेक्टली आप 50 डायरेक्टली आप उसके अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करके वहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। इसके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इसको लेफ़्ट राइट जहाँ भी आप करना चाहें, घुमा फिरा के कहीं रखना चाहें अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पे वो भी कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, बस हमने इसको लिखने के बाद इस एक जो रिक्वायर्ड हमारा फ़ॉन्ट था, जितना हमें चाहिए था लेंथ का, हमने वो सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मज़ीद हमने इसमें आगे लिखना है। मज़ीद एक और इसी तरह का फॉर्मेट उठाया, उसमें हम लिख देते हैं आगे, क्योंकि मेरे पूरे चैनल का नाम है लर्निंग एंड अर्निंग बाय मोहम्मद आसिफ, तो मैंने ऊपर अपने चैनल का नाम, नीचे अपना नाम लिखा। इसको अब हम किस तरह से प्रॉपर तरीके से एक बैनर की सूरत में लाएंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो के साथ ही रहिएगा, मेरे वीडियो में साथ साथ रहिएगा। इसमें तमाम आपके लिए वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा, यहाँ पे इफ़ेक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने, जो आप लिखेंगे अपने बैनर के ऊपर अपने चैनल का नाम। मैं यहाँ पे ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ कर लेता हूँ जो कि आपने देखा मेरे बैनर के अंदर ऑलरेडी यूज्ड है। इसको आपने थोड़ा सा एडजस्ट करना है अपने चैनल के नाम के हिसाब से। ठीक है, और यहाँ पर आपको बने बनाए बहुत सारे स्टाइल्स मिल जाते हैं डिफरेंट। ठीक है, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। कलर बेसिकली मैंने अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा येलो एंड ब्लैक कलर को लोगों में यूज़ किया, तो वही थीम में लेके चलता हूँ अपने बाकी तमाम और दूसरे बैनर्स वगैरह के अंदर भी वही लेके चलता हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं साथ साथ। तो यही आप भी रखिएगा, मतलब एक पैटर्न को लेके चलें। अगर डिफरेंट नहीं बदल, अगर आपका लोगो अलग चल रहा है, बाकी सारी चीज़ें थीम अलग चलें, तो वो कनेक्ट हो कहीं ना कहीं से। इस चीज़ का ख्याल लाजमी रखें, वो आपकी एक तरह से पहचान बन जाती है। ठीक है, यहाँ से अब हम अपने एक पिक्चर को ऐड करेंगे। पिक्चर मैंने ऑलरेडी इसके बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर दिया था। रिमूव बैकग्राउंड के लिए ऑलरेडी एक मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, यहाँ से आप अपलोड इमेज में जाएं और यहाँ से आप अपने कोई भी remove.bg वेबसाइट के ऊपर जाकर यहाँ से अपना इमेज को अपलोड करेंगे तो इसका बैकग्राउंड जो है वो सारा चेंज हो जाएगा। इसके लिए पूरी वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया और आपको ऊपर भी नज़र आ रहा होगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, देख लेंगे। और अब हम इसको एडजस्ट कर देते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सेटल कर दें यहाँ से। एंड इसमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारे पास जगह कम है और हमने
कोशिश ये करनी है कि हमारा जो जो डेटा हम इस इन एरियाज़ के अंदर पुट कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर्ली विजिबल हो जाए तमाम डिवाइसेस के ऊपर, जहाँ जहाँ हम इसको, जहाँ ये दिखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और नीचे लिखी हुई है, थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी सा आप कुछ लाइन भी लिख सकते हैं, कुछ एक जिससे लोग थोड़ा सा अट्रैक्ट हों। तो मैंने ये एक छोटी सी लाइन का यूज़ किया है, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए, वो भी मैंने लिख दी। ठीक है, अभी ये बन रहा है तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा समझ में ना आने वाला, बट देखा होगा आपने, जब आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा तो वहाँ पर ये प्रॉपर तरीके से शो हो रहा था और अट्रैक्टिव लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, अगला काम हमने क्या करना है, अब हमने, क्योंकि लेफ़्ट और साइड पर हम खाली नहीं रखना चाह रहे, हम चाह रहे हैं वहाँ भी कुछ ऐड हो, तो वहाँ पर भी आपको यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स नज़र आएंगे, जो कि आप अपने चैनल के जो आपका कंटेंट जो भी आप यूज़ है आपका चैनल का, उसके मुताबिक आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कोशिश की थी एक सिंपल सा एक बैनर बनाने की, और उसके अंदर बस मैंने जस्ट एक ये एक एलिमेंट लिया। ठीक है, कलर को आप दे सकते हैं डिफरेंट, आप यहाँ से इसको ड्रैग करें, रख दें यहाँ पर। कलर मुझे ब्लैक यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ से। उसके बाद इसके ऊपर मैं कुछ, मतलब वो लिंक हो जाए मेरे चैनल के काम से रिलेटेड। अब मैंने यहाँ पर एक ये आईपैड सा उठाया है, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ। इसके ऊपर मैं अपने चैनल का जो है वो लोगो भी ऐड कर दूँगा। तो ये एक प्रॉपर तरीके से एक लिंक हो जाएगा मेरे चैनल से कि मेरा चैनल क्या है। बेसिकली ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है मेरा चैनल, तो उसी के अंदर ये उससे लिंक हो रहा है थोड़ा सा। तो उससे लिंक करते हुए आप भी कुछ अपने एलिमेंट अपने चैनल के हिसाब से इसमें अपने चैनल अपने बैनर के ऊपर लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सहूलत ये है कि इसके अंदर डिफरेंट देखें आप 5 कलर्स हैं सिर्फ इस एक पिक्चर के अंदर, तो उसको भी आप अपने चैनल के थीम लोगोस के हिसाब से कलर उसके चेंज कर सकते हैं। ये सहूलत भी इसके अंदर अवेलेबल है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा जो मोस्टली यूज़ है वो ये कलर्स ही हैं, ब्लैक, ब्लू, ब्लैक, येलो एंड रेड मैक्सिमम मैं यूज़ करता हूँ। तो ये उसके मुताबिक मैंने इसको चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमने ये करना है, इसके अंदर मज़ीद मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगा, अभी भी अधूरा अधूरा सा लग रहा है। अब मैंने इसमें एलिमेंट क्या ऐड करना है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने चैनल का लोगो ऐड कर दें, तो वही मैं इसके अंदर ऐड करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने जो स्पेस है रिक्वायर्ड उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से, और उसको यहाँ से उठा के ड्रैग करके हम यहाँ पर डाल देंगे इसके अंदर। इसका कलर अभी जो है चेंज है, उसके मुताबिक नहीं है, जितना मतलब मैच नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं पता लग रहा है कि अलग से। इसको आप कलर को बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जो पहला वाला एलिमेंट है जिसके ऊपर आपने रखा है उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर के ऑप्शन में जाएं और ये ब्लैक कलर आपने यहाँ से पिक कर लिया। अब आप देख सकते हैं मज़ीद इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जो आप अपने कीबोर्ड की एरो बटन से भी कर सकते हैं, माउस से भी पकड़ के कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सेटल हो गया है। अच्छा, राइट साइड पे हमने बस ये ख्याल रखना है, राइट साइड पे हमने कुछ, राइट साइड जो बेसिकली यूज़ होती है, नहीं समझ लें, ये एक तरह की फिक्स ही है कि इसको हमने यूज़ करना है अपने सोशल मीडिया लिंक से। सही है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देते हैं, मैंने असल में कॉपी पेस्ट किया हुआ ताकि जल्द से जल्द आपको चीज़ें दिखा सकूँ। तो मैंने यहाँ पे एक लिख दिया। अब कोई अच्छी सा अट्रैक्टिव से लाइन भी लिख सकते हैं, जो सिंपल लिख सकते हैं कि फॉर कॉन्टैक्ट क्लिक ब्लो, या इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ओके, इसको कोशिश करें एडजस्ट करें इस मिनिमम एरिया के अंदर ही आपने एडजस्ट करना है, वो आउट ना हो ज़्यादा, तो ये भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, इसको हम मज़ीद छोटा कर देते हैं, यहाँ से मिनिमाइज़ कर दिया है, और इसको उठाकर हम सेटल कर देते हैं जहाँ बेहतर हो सकता है। इसके बाद एक एलिमेंट इसमें हमने ऐड करना है, वो जो तीर का निशान आ रहा था, जो कि आपको शो कर रहा है कि आपने यहाँ क्लिक करना है। ये है मेरे सोशल मीडिया लिंक्स, यहाँ पर आएँ और यहाँ पर ही मुझे ज्वाइन करें। ठीक है, जैसे कि मैंने भी किया हुआ है। अच्छा, ये बिल्कुल वाइट, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लें। ओके, कलर इसका यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड। ओके, ठीक है, ये बेहतर लग रहा है, रेड कर दिया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, अब अगला
एक काम जो रह गया है वो सबसे अहम है, वो है सब्सक्राइब का बटन। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और बेल आइकॉन पर घंटी भी बजा दें, ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। इसको सब्सक्राइब के बटन को मैंने यहाँ से पिक कर दिया, क्योंकि मेरे जो थीम है बैनर का उससे बहुत मिलती जुलती है ये थीम। बेसिकली एक रोड है और इस तरह से एक कलरफुल सब गुड लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे हमने क्लिक कर दिए, लगा दिए। देन अब हमने क्या करना है, अब वो जो आप चाह रहे हैं लिंक्स ऐड करना, वो कैसे ऐड होते हैं वो भी मैं आपको इस ही वीडियो में बता देता हूँ किस तरह से होते हैं। ठीक है, सिंपल ये है लिंक, जैसे मैंने यहाँ पे फेसबुक का दिया हुआ है। ठीक है, इसको कैसे करना है, आप अपने चैनल में गए और चैनल में जाने के बाद यहाँ से आप थोड़ा सा स्लो वर्क कर रहा है। चैनल में जाने के बाद यहाँ से आप जाएंगे अपने कस्टमाइजेशन के ऑप्शन के अंदर। देन बेसिक इन्फो के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है जहाँ पर लिंक्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पर मैंने जस्ट एक ही लिंक दिया है फेसबुक का, यहाँ से आप अपने ऐड लिंक कर सकते हैं। 5 लिंक्स जो आपके होंगे सोशल मीडिया के, वो यहाँ पर शो होंगे, फर्स्ट 5। ठीक है, तो मज़ीद मुझे और कुछ इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने यही ऐड करना था और ऐड नहीं करना है इसके अंदर। अब हम चलते हैं, अब किस तरह से आप अपने ये जो आपने बैनर बना लिया इसको ऐड कैसे करना है, उसका तरीक़ाकार ये है कि पहले तो आपने जो बैनर बनाया है उसको आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए यहाँ से क्लिक करें, डाउनलोड के ऊपर इस आपको खुद ही टाइप जो है वो सजेस्ट कर देगा कि यही इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। देन इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें। आप डाउनलोड करने के बाद जब आपको डाउनलोड हो जाएगा, ये चेंज का ऑप्शन है ब्रांडिंग के अंदर ही, चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ आपने डाउनलोड किया है वहाँ से आप इसको उठा लें, देन ओपन करेंगे आप यहाँ से। एंड अब आप ये देख सकते हैं कि सारी चीज़ें प्रॉपर अपनी जगह पर हैं। ये एरिया जो है व्यूएबल ऑन ऑल डिवाइसेस है, सब डिवाइसेस में नज़र आएगा। व्यूएबल ऑन डेस्कटॉप, यानी कि आप लैपटॉप वगैरह के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पता लगेगा आपको। और ऊपर वाला एरिया व्यूएबल ऑन टीवी पर आपको वहाँ पर टीवी वगैरह के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, ये कोशिश है मेरी आपके लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक के बटन बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।